खराब लाइफस्टाइल और गलत खान पान की आदतों की वजह से बहुत लोगों को पेट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें सबसे कॉमन है एसिडिटी या गैस्ट्रिक की समस्या, जिसे आम भाषा में गैस होना बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग एसिडिटी बीमारी को हल्के में लेते हैं और होम रेमेडी या बिना डॉक्टर के परामर्श के एंटी एसिड खा लेते हैं। एसिडिटी ज़्यादा बढ़ने पर एक गैस्ट्राइटिस बीमारी बन सकती है। अपने हेल्थ शो स्वस्थ रहो मस्त रहो में आज हम बात करेंगे इस बीमारी के बारे में और जानेंगे इसके कारण, लक्षण और कैसे इससे बचा जा सकता है। गैस्ट्राइटिस बेसिकली जो पेशेंट जो होता है वो ये कहता है कि हमें अपने स्टमक के ऊपर और बीच हिस्से में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट या पेन होता है, नंबर 1। नंबर 2, कई लोग ऐसे इसको डिस्क्राइब करते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा एसिडिटी या गैस की समस्या होती है। इवन यहाँ तक कि ये जब बहुत ज़्यादा होता है तो हमको हेडेक होने लगता है, यहाँ ऐसे भी पेशेंट डिस्क्राइब करता है। तो बेसिकली जो हम गैस्ट्राइटिस या जो सिंपल लैंग्वेज जो हम घरों में कहते हैं एसिडिटी या गैस की समस्या होना, देखिए सिंपल से इसका मतलब है हमें अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत, दवाओं से ज़्यादा हमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। वो कैसे? अपनी डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, अपना स्लीप और चौथा स्ट्रेस लेवल। अगर हम इस चारों को मैनेज कर लें, जो हमारी चारों चीज़ें हमारे जो है जीवन का एक अभिन्न अंग है, इनके बिना सोच भी पाना बड़ा मुश्किल है। तो इनको अगर हम मैनेज करना चारों को सीख लें तो शायद डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत आपको ना पड़े। सामान्य भाषा में समझें तो एसिडिटी का बिगड़ा हुआ फॉर्म है गैस्ट्राइटिस, जिसमें पेट में हल्की सूजन आ जाती है। गैस्ट्राइटिस भी 2 तरह की होती है, जिसमें एक है एरोसिव गैस्ट्राइटिस। इसमें मरीज को ज़्यादा परेशानी होती है, उसके पेट में दर्द के अलावा अल्सर या घाव हो सकते हैं। इस स्थिति में डॉक्टर से परामर्श करना ज़रूरी है। गैस्ट्राइटिस का दूसरा फॉर्म है नॉन एरोसिव गैस्ट्राइटिस, जिसमें लगातार एसिडिटी बनी रहती है, मरीज को परेशानी होती है, बेचैनी रहती है, खाना ठीक से हजम नहीं होता या फिर पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। गैस्ट्राइटिस में मरीज को पेट में या उसके ऊपरी हिस्से में दर्द रहता है। इस बीमारी में मरीज को बेचैनी रहती है, खाना खाने के बाद में पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है। तो ये सब भी गैस्ट्राइटिस के लक्षण होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक गैस्ट्राइटिस की कई वजह हो सकती हैं। अगर लंबे समय से किसी बीमारी के लिए दवाएं खाई जा रही हैं तो गैस्ट्राइटिस हो सकता है। इसके अलावा खराब लाइफस्टाइल, नॉन स्टेरॉइड मेडिसिन, एंटी इन्फ्लेमेशन दवाएं खाना, ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीना, लंबे समय तक गैस की समस्या रहना या फिर ज़रूरत से ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाना भी गैस्ट्राइटिस की वजह बन सकता है। इस बीमारी को होने से कैसे रोका जा सकता है, अगर हो जाए तो इसका क्या उपचार है, जानिए RML हॉस्पिटल के पूर्व सर्जन डॉक्टर अरुण पटेल से। सबसे पहले जो आजकल ये फास्ट फूड है, स्पाइसी चीज़ें हैं, ये सब अवॉइड करना है। क्योंकि जो भी चीज़ें हम आउटसाइड सोर्स से, जो भी हम सो कॉल्ड फास्ट फूड जितने हम चीज़ें कहते हैं, ये बहुत ही गलत ढंग से इसमें स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन, ऑयल का कॉम्बिनेशन बहुत ही गलत ढंग से यूज़, क्योंकि कॉमर्शियल लेवल पे बनाते हैं। इनको आपके हेल्थ से मतलब नहीं है, ये इकोनॉमी का हिस्सा है। तो इकोनॉमी तो तभी चलेगी ना जब उनकी भी दुकान चले और डॉक्टर की भी दुकान चले, तभी इकोनॉमी चलेगी। तो बेसिकली क्या है, इसको हमें मैनेज करने के लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि होम मेड फूड लें, स्पाइसी ज़्यादा ना हो, ऑयली ज़्यादा ना हो, रात का जो नाइट का मील्स है वो लाइट होना चाहिए, और सोने और जगने के बीच में एटलीस्ट 2 घंटे का, मतलब खाना, डिनर और स्लीप के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप हो। अभी हो सकता है हम ऑफिस से 11 बजे आएँ, खाना खाएं और धम्म से जाके सो जाएं, तो बेसिकली फिजियोलॉजिकली ये ठीक नहीं है। जो सौंफ होता है, सौंफ इज़ ए वेरी गुड कार्बोनेटिव। हम लोग एंटासिड में एक साइमेथिकॉन कंपाउंड होता है, एक्चुअली साइमेथिकॉन एक्सट्रैक्ट ही सौंफ से होता है, तो उसको हम कार्बोनेटिव कहते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे इंडियन कल्चर में था जी, खाना खाने के बाद सौंफ ले लो। आजकल बहुत से कलर्ड में, फ्रेगनेंस में, टेस्ट में आते हैं, तो बेसिकली वो कल्चर ही वहीं से डेवलप हुआ है। तो सौंफ इज बेसिकली कार्बोनेटिव, टेक द सौंफ, इट विल हेल्प। इसके बाद भी अगर लगता है दिक्कत है तो आपको डॉक्टर से मिलना है। कई बार हम एंडोस्कोपी एडवाइस करते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ इरोजन्स, छाले या अल्सर भी पेट में होते हैं, तो उसको ट्रीट करना है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।